तो फ्रेंड्स, आज मैं 22 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि MSD 1 से है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस बार जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें पृथ्वीराज रासो से एक प्रश्न ज़रूर आएगा। तो पृथ्वीराज रासो का जितना भी प्रश्न है वो सब इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखा जाए तो कबीर, तुलसी और सुर से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न, दो प्रश्न लगभग आते ही हैं कबीर, तुलसी और सुर से। तो इसमें से भी दो प्रश्न हो सकते हैं। और रीति काव्य में से एक प्रश्न जरूर रहते हैं, बिहारी, घनानंद और पद्माकर से। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा दिमाग लगा के पढ़े तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी हम पूरा प्रश्न आंसर कर सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ देखा है मैंने कि 4 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं जो 10-10 नंबर के होते हैं, और हमें 2 घंटे का ही समय दिया जाता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है प्रश्नों को। और इसमें तीन दो ऐसे उत्तर करने होते हैं जिसकी व्याख्या होते हैं। 4 आते हैं, 4 व्याख्या आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। तो एक चीज़ याद रखने की है कि अगर हम असाइनमेंट के व्याख्या को देख ले तो मुझे लगता है कि एक व्याख्या उसमें से ही रहता है, क्योंकि जून सेशन में भी एक व्याख्या आया था। और मैंने पहले भी बताया था कि 30% प्रश्न जो होते हैं वो असाइनमेंट से ही आते हैं। तो 50 नंबर के प्रश्नों में 30% यानी कि 15 नंबर का प्रश्न जो है वो असाइनमेंट से आएगा। तो पिछली बार भी जून में मैंने देखा है कि एक प्रश्न और एक व्याख्या आया था, तो उसी के अनुसार मैं भी अंदाज़ा लगा रही हूँ कि एक प्रश्न और एक व्याख्या असाइनमेंट से आएगा। तो 15 नंबर हमारे यहाँ से तय हो जाते हैं, और हमारे अपने असाइनमेंट के भी नंबर हैं। और बाकी इनमें से भी मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, देख लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा कम करने से भी चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि अगर पृथ्वीराज रासो से करना है तो एक प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। कुल हमें 4 प्रश्न करने हैं, एक पृथ्वीराज रासो से हो जाएगा और एक रीति काव्य से हो जाएगा। रीति काव्य से मैंने जो प्रश्न लिए हैं वो यहाँ देख लीजिए, ज़्यादा नहीं लिए मैंने। घनानंद की स्वच्छंद चेतना के प्रमुख आयामों पर प्रकाश डाले, और पद्माकर का श्रृंगार वर्णन। और बिहारी मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बिहारी से लॉन्ग क्वेश्चन आया था जून सेशन में, तो बिहारी मैंने डाला नहीं है। और सुर का वात्सल्य और श्रृंगार मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये हमारे असाइनमेंट में भी है। और जैसी का जो है उसमें जो लोक जीवन जो है उसका, उसके बारे में ये भी क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो मिला जुला कर इन सारे प्रश्नों को एक बार देख लेने से हमारा पेपर आराम से बहुत अच्छे नंबरों से हो जाएगा। ये प्रश्न को इस तरह से देखना पड़ेगा कि जैसे कबीर की दार्शनिकता है, उनका सामाजिक चेतना है, उनके जो मूल्यांकन है, ये सारा चीज़ जो है वो एक ही तरह से इनके आंसर्स होंगे। जो भी कबीर के बारे में जब हम लिखना शुरू करेंगे तो उनकी जो भूमिका है वो तो सब में एक तरह का ही होगा, और निष्कर्ष भी एक ही तरह का होगा। तो सिर्फ बीच का जो हमारा मेन पॉइंट्स है उसे थोड़ा देखने की ज़रूरत है। तो इतने सारे प्रश्न देख के आप परेशान ना हो, और प्रॉपर इसकी तैयारी करें इन प्रश्नों की। और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो आपका, मेरी शुभकामनाएं हैं हम सब के लिए। हम सबका परीक्षा अच्छा हो।